मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बायोलॉजी के जो टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। आज जो बायोलॉजी की है वो 6th क्लास है। तो आज हम जो है एक नया चैप्टर, आज बहुत जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जो मैंने स्टार्ट कराया था ना दोस्तों, पोषक का, पोषण का, वो कंप्लीट करा दिया। उसमें जो इम्पोर्टेंट है यही है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज, है ना, और विटामिन्स। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। रेशेदार और जल का वर्क होता है, इसमें ये कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसका इतना कोई, उसके बारे में कोई इतना बात नहीं है कि भाई उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी ये टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, जो बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है आपका, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, आज हम वो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात बता दूं कि भाई इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है दोस्तों, ये जो है होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, यह अंगों का वह समुच्चय है, यह अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच, शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों को, जो हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ठीक है, और प्रोटीन, वसा, पोषक पदार्थों को पहुंचाने में मदद करता है। और यह जो है पीएच मान, जो हमारा पीएच होता है, ठीक है, रक्त का पीएच आप जानते हो 7.4 होता है। तो जो पीएच है उसको स्थिर बनाए रखता है, कंट्रोल में रखता है, स्थिर बनाता है। तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र। इसमें दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें जो है कुछ टॉपिक हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने बात करी है कि है क्या चीज़। यह अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच में, जो शरीर की जितनी भी सेल्स हैं उनके बीच में ये न्यूट्रिशन को पहुंचाने में मदद करता है, यातायात का काम करता है। और ये जो है पीएच को कंट्रोल करता है या स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं। भाई एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो किसने करी है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो रक्त परिसंचरण की खोज करी है, रक्त परिसंचरण की खोज वो करी है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, इन्होंने करी थी 1628 ईस्वी में। ठीक है, सन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने 1628 में दोस्तों इसे खोजा था। अब इसमें जो है परिसंचरण तंत्र में दोस्तों टॉपिक है कुछ, उन टॉपिकों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और फिर एक एक टॉपिक जैसे हमने पोषण में कराया था इसी तरह से हम आपको कंप्लीट कराएंगे इसमें। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से टॉपिक है वो जान लेते हैं दोस्तों। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ब्लड, जिसे हम हिंदी में रक्त कहते हैं, ये टॉपिक है इसमें। ठीक है, इस टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम दोस्तों। एक तो हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है भाई, ब्लड के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ इसके ये भी टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ब्लड प्रेशर। और दूसरा हम इसमें जो है बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है, पूरी बात इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक ये हो गया। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा जो टॉपिक है, हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हार्ट, जिसे हम हृदय कहते हैं, हृदय या दिल। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम इसमें जो है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं, ये रुधिर वाहिकाएं दो तरह की होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, एक तो होती है जिसे हम धमनी कहते हैं, और दूसरी
सिराएं, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आर्टरीज कहते हैं इसको हम, और इसको वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है इसके परिसंचरण तंत्र के। इस परिसंचरण तंत्र में ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट कराता चलूंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम टॉपिक उठा लेते हैं कोई भी और उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पहला ही टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे, रक्त के बारे में। देखो दोस्तों, रक्त जो है इसको हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और रक्त के बहुत सारे नाम हैं। रक्त को हम रुधिर भी कहते हैं, ठीक है, खून भी कहते हैं, रक्त, रुधिर, खून या ब्लड इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लड के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, कुछ मैं इसके अभी बेसिक बात बताऊंगा, इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। देखो, जो ये ब्लड है ये एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है और यदि हम वेट के हिसाब से किसी का निकालें तो 6 से 7% तक ब्लड होता है। अगर किसी का वेट है 60 kg तो उसका 6 या 7% क्या होगा, उसमें ब्लड होगा, उसके वेट के हिसाब से यदि हम निकालते हैं तो। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रक्त का पीएच है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सिंपल है, रक्त का पीएच होता है 7.4। ये पीएच क्या है दोस्तों, ये पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सबका अपना अपना पीएच होता है, लार का पीएच अलग होता है, नींबू का अलग, वाइन का अलग, है ना। तो रक्त का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि भाई रक्त का पीएच या ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म है। ये पोटेंशियल बोल दो या पावर बोल दो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, बात एक ही है। ठीक है, अब हम बात करते, देखो तो 7.4 है। एक चीज देख लो, यदि कोई 7 से कम होगा तो उसका जो नेचर होगा वो नेचर में कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर वो 7 से ज्यादा होगा तो वो नेचर में कैसा होगा, वो क्षारीय होता है दोस्तों। ठीक है, रक्त है, अगर रक्त का जो पीएच है 7.4 से कम हो जाए तो ब्लड का पानी बन जाता है। ठीक है, तो फिर ब्लड हमारा ठीक से काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसका 7.4 है तो 7.4 ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये ब्लड है ये तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक। मतलब ऐसा है कि ये तरल का मतलब है लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा है और जो सॉलिड फॉर्म है उसकी उसमें कम है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों रक्त के बारे में। देखो, अगर हम रक्त को डिवाइड करें, अगर हम रक्त को डिवाइड करते हैं तो रक्त 2 टाइप से डिवाइड करेंगे हम। एक तो इसकी होती है सॉलिड फॉर्म और एक होती है दोस्तों इसकी लिक्विड फॉर्म। एक सॉलिड फॉर्म और एक लिक्विड फॉर्म, मतलब एक तो ठोस और दूसरा होता है द्रव। जो ठोस वाला आकार है इसमें कितने टाइप होते हैं, इसमें होते हैं 3 प्रकार। एक तो आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कनिकाओं वाला पार्ट है, कनिका बोल दो या कोशिका बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो लाल रक्त कनिकाएं या कोशिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं। ठीक है, एक प्रकार तो इसका ये हो गया दोस्तों। दूसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो दूसरा प्रकार होता है इसमें WBC। WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त, श्वेत या सफेद बोल दो, श्वेत रक्त कनिकाएं। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें तीसरे नंबर का जो पार्ट है वो होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। ये तो नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है, बुखार वगैरह में आपको पता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, डेंगू चिकनगुनिया इनमें होती है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विम्बाणु। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लेटलेट्स ज़्यादा पता है।
हिंदी के थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठोस, देखो मैंने आपको बताया था कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड टिश्यू के रूप में होता है। तो इसमें जो है सॉलिड जो पार्ट है वो कम होता है 45%। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव होता है इसमें 55%, ठीक है, इसकी फॉर्म में। अब ये द्रव में, द्रव कितने प्रकार का, सिर्फ एक प्रकार का दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। हिंदी में भी इसको हम प्लाज्मा ही कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ये हमने ब्लड के पार्ट्स बांट दिए, डिवाइड कर दिए। अब इनके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। ये टाइप्स हैं ब्लड के। और दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो ब्लड है बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे प्रैक्टिस सेट लगा कर देख लेना आप, बिल्कुल सारी इसके पार्ट्स के भी डिटेल में आपसे बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ये लिक्विड वाला फॉर्म उठा लेते हैं, क्योंकि जो है द्रव की फॉर्म में ज़्यादा होता है ब्लड। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बारे में बात करेंगे आज, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्लाज्मा कितने परसेंट बताया मैंने आपको, 55% होता है। देखो ये जो प्लाज्मा है ये हमारे ब्लड में होता है, लेकिन किस टाइप से होता है। देखो ये जो है तरल पार्ट है, तरल की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। इसका जो कलर है, इसका कलर होता है दोस्तों हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। अब ये हल्के पीले रंग का होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। ये बिलिरुबिन पिगमेंट क्या है दोस्तों, हमारा जो लीवर है, हमारा जो यकृत है, वो लगभग 22 तरह के पिगमेंट बनाता है, 22 तरह के पिगमेंट। तो ये कलर पे डिपेंड करता है। अगर आप बिलिवर्डिन देखोगे तो वो बाइल जो उसका कलर होता है हरे रंग का, वो किसके कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण, तो वो होता है बिलिवर्डिन के कारण। अगर आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों वो होता है बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। एक क्वेश्चन और भी आता है, पीलिए का पीला रंग किसके कारण होता है ना, पीलिए में पीला पड़ जाता है शरीर, वो किसके कारण होता है, तो वो भी दोस्तों बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। ऐसे कितने तरह के, लगभग 22 तरह के पिगमेंट हमारे जो बॉडी में यकृत है, जो लीवर है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, तो वो 22 तरह के पिगमेंट को बनाता है, ठीक है, उनका निर्माण करता है। तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण ही प्लाज्मा का पीला कलर होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई हमने इसका पीला कलर जान लिया कि किस टाइप से होता है। अगर हम बात करें भाई प्लाज्मा, प्लाज्मा का रंग लाल क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जब हम प्लाज्मा की फॉर्म निकालते हैं ब्लड में से, तो ब्लड में से हमें आरबीसी को कम करना पड़ता है, तब जाके हमें प्लाज्मा मिलता है। देखो अगर इसमें आरबीसी इंक्लूड होता तो इस ब्लड का कलर, जो प्लाज्मा का कलर है, वो भी लाल ही होता फिर, ठीक है। तो इसलिए इसका हल्का पीला कलर होता है, बिल्कुल अलग ही है ये, और लिक्विड की फॉर्म में हमें मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो इसमें जो है प्लाज्मा में होता क्या क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। भाई प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो दोस्तों प्लाज्मा में होता है, सबसे पहले होता है जल, पानी। कितने परसेंट दोस्तों, 90% होता है पानी इसमें। फिर हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मैंने आपको बताया था एनर्जी प्रदान करने में मदद करती है, तो इसमें ये कितने परसेंट में, 1% में। और बाकी बचा हुआ क्या होता है, प्रोटीन। कितने परसेंट, 9%। और प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था प्रोटीन ब्लड में 5 प्रकार की पाई जाती हैं लगभग, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोजिन,
ठीक है, लगभग इतने तरह की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। अब इसमें मेन कौन सी है, तो दोस्तों मेन है इसमें फाइब्रोजिन, ये मेन है। कभी आपने देखा है कि भाई अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर हमारा जो ब्लड है वो ठीक से, उसका जो ब्लड क्लॉट है नहीं जम पा रहा, ठीक है, थक्का जो है जम नहीं पा रहा है, तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, जी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर एक सीरम टेस्ट के लिए बोलते हैं, आपने सुना हो तो सीरम टेस्ट। ये सीरम टेस्ट क्यों करवाते हैं डॉक्टर, ये सीरम टेस्ट क्यों करवाते हैं दोस्तों, ये सीरम टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि वो क्या काम करते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन प्रोटीन को निकालते हैं और उसे चेक करते हैं। इसको बोलते हैं सीरम टेस्ट कि भाई फाइब्रोजिन की जो मात्रा है वो कम तो नहीं हुई, ठीक है। अगर कम पाई जाती है तो मैंने आपको बताया फाइब्रोजिन का कार्य क्या है, इसका मेन कार्य है रक्त के थक्के को जमाना। जब हमारे चोट लगती है, चोट लगने पर तो उसमें जो है ब्लड क्लॉट, जिसे हम खुरान सा कहते हैं, वो जम नहीं पाता है, तो वो किसके कारण होता है, वैसे तो विटामिन के कारण होता है, लेकिन अगर फाइब्रोजिन की मात्रा, अगर इस प्रोटीन की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाए तो सीरम टेस्ट के लिए बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो ये दोस्तों प्लाज्मा की कुछ बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद में प्लाज्मा के देखते हैं अब हम कार्य। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कार्य। दोस्तों प्लाज्मा के कार्य के बारे में जानेंगे हम भी, इसका कार्य क्या है, ये कैसे काम करता है, हमारे जो बॉडी है उसमें ब्लड का कार्य कैसे करता है। दोस्तों ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का पहला ही कार्य है रुधिर का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि भाई प्रोटीन मैंने आपको बताया फाइब्रोजिन इसी में पाई जा रही है, तो ये रुधिर के या रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है, दूसरा कार्य यदि हम इसकी बात करें तो यह कोशिकाओं तक, कोशिका के प्रत्येक अंगों तक, यह कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है। क्या पहुंचाने का, मतलब एक तरीके से ग्लूकोज पहुंचाने का, ठीक है, ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो यह है पीएच मान को, जो रक्त का पीएच बताया था 7.4 को कंट्रोल करने में मदद करता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। ये 3 काम है जो इसके मेन काम है प्लाज्मा के। और प्लाज्मा आपने देखा भी होगा कि प्लाज्मा हल्के पीले कलर का होता है, जब कभी चोट लग जाती है तो उसमें देखना रक्त के साथ साथ में हल्का पीला कलर दिखाई देता है, तो वो किसका पार्ट है दोस्तों, वो है प्लाज्मा का पार्ट, ठीक है। तो ये काम है इसका। अगर रक्त के पीएच मान को यदि 7.4 है या इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो खून का पानी बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये कंट्रोल करता है कौन, प्लाज्मा। हमारा रक्त के पीएच को कंट्रोल करने का कार्य किसका है, प्लाज्मा का। तो ये कार्य आपसे पूछा जा सकता है कि रुधिर के थक्के को जमाने में मदद कौन करता है, ठीक है। वैसे तो विटामिन के करता है, ठीक है। हिप्पेरिन प्रोटीन करती है। अगर बात करें रुधिर के थक्के जमाने में, हिप्पेरिन एक नाम की प्रोटीन है, ठीक है, जो रक्त का थक्के को जमने नहीं देती शरीर में। तो ये जो है, अगर प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा फिर ऑप्शन में आपको प्लाज्मा भी मिल सकता है। भाई प्लाज्मा रक्त के थक्के को जमाने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये प्लाज्मा की बेसिक जानकारी थी, सारी इसकी डिटेल हमने जान ली है कि भाई प्लाज्मा कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है ना, और इसके कार्य क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। जो रक्त है हमारा, रक्त के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको जो बायोलॉजी की बेसिक क्लास थी उसके बारे में, उसमें थोड़ा बताया था मैंने। देखो ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में बहता है, भाई आपको पता है पूरे शरीर में क्या है, रक्त है। कितने लीटर है, 5 से 6 लीटर है। तो ये जो रक्त है, तो देखो ये 2 टाइप से बहता है। एक तो ये बहता है धमनियों में और दूसरा बहता है दोस्तों शिराओं में।
एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी शुद्ध ब्लड होगा, जो भी प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड वो कैसा होगा, वो होगा दोस्तों ऑक्सीजन वाला, ठीक है। केवल ऑक्सीजन पाई जाएगी शुद्ध ब्लड में। और जो इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर का मतलब है जो अशुद्ध ब्लड होगा, अशुद्ध ब्लड, देखो शुद्ध ब्लड बहता है धमनियों में और अशुद्ध ब्लड बहता है सिराओं में। तो जो अशुद्ध ब्लड होगा उसके ऑक्सीजन के साथ में और बहुत सारी गैसें इसमें होती हैं, ठीक है। तो वो शुद्ध कब होता है, शुद्ध आपको बताया था मैंने, लंग्स करते हैं, वो CO2 या जो अदर गैसेज है उसको बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन वाले ब्लड को किसको ट्रांसफर करते हैं, हार्ट को, क्योंकि हार्ट का ही कार्य होता है ब्लड को पंप करने का, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी इसके बारे में, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी बायोलॉजी की, है ना, बिल्कुल दोस्तों बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चला हूँ। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो वो बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास देखें, बायोलॉजी की जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली दे रखी है ना, क्लास 1, 2, 3 इसी तरह से डाल रहा हूँ। फिजिक्स भी मैंने आपको अपने पूरे चैनल पे कंप्लीट करा रखी है विद न्यूमेरिकल, तो उसे भी आप देख सकते हैं, उसकी अलग प्ले लिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है और आपको अच्छा लगा है सुनकर, ये पढ़कर आपको कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमें और कॉन्फिडेंस मिल सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में, अभी देखो ब्लड का टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको मैंने इसका एक पार्ट पढ़ाया है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक जो ये मैंने आपको सॉलिड फॉर्म बताई है यहाँ से होगा, ठीक है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई लॉकडाउन में अपना थोड़ा है समय का उपयोग करें, है ना, एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे तो मैं बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो ज़्यादा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखो रेलवे NTPC में और ग्रुप D में तो आपको पता है कि स्पेशल साइंस है ही, लेकिन बाकी जिसमें भी GK दे दी उसमें ज़्यादातर बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।